22 जून को हमने एक कार्यक्रम किया था, वो भी बहुत सफल कार्यक्रम था। 60% बच्चे से ऊपर जो बच्चे थे इंटर हाई स्कूल के, ये हमारे बीच में नई नियुक्ति पाए थे, उनको सम्मानित किया। अब आज से ही हमारे साथ साथ इस पंडाल में आप जो जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, हमें केवल अपने समाज को तराशना है। जैसे 22 जून का कार्यक्रम किया था, अभी से हम बीड़ा उठाएं, जिला अलीगढ़ के कोई गांव ऐसा न रहे जहां से हमारे इंटर हाई स्कूल पास बच्चे यहाँ प्रतिभा करने में हम उनको आमंत्रित करें तो आप उसमें सहयोग करेंगे, यह मेरी आशा है। आप हर गांव में घूम घूम करके अपने बच्चों से, नातियों से, अभी आप रिटायर तो हुए हो लेकिन फीस बल्ब नहीं है, बल्ब फीस हो जाता है ना, किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन आप सरकारी मेहमान हो, सरकार आपको बहुत बड़ी पगार देती है, लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने आगामी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विशेषकर बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों पर काम करना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इन पर काम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे समाज की जो चमक थोड़ा फीकी सी दिखाई दे रही है, अन्य राजनीतिक दलों को भी फीकी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है अगर आपने 1 साल मेहनत कर ली तो ये कौम दूसरी कौम के बराबरी दूसरे लोगों को दिखाई देगी। यह मेरा अपना मानना है। साथियों, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। अब ये 2 महान विभूतियों के प्रतिमाएं लगी हुई हैं, ये भी हमसे कुछ बात कर रही हैं। कौन कौन की है ये? तथागत गौतम बुद्ध, ये शाक्यवंशी राजा थे और इन्होंने, तुमने कहानी सुनी होगी जब राजकुमार हंस की कहानी थी। आपके समय में एक राजकुमार था और एक सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम। राजकुमार हंस का शिकार करता है, उसके तीर मार देता है। उसी उपवन में ये बैठे थे, तुमने देखा होगा, पशु और पक्षी जीव ये सब जानता है मेरा दुश्मन कौन है, कौन मुझको मार रहा है, कौन मुझे बचा सकता है। वो हंस इनकी गोदी में बैठ गया। उनके चचेरे भाई ने कहा ये हंस मेरा है, मैंने शिकार किया है। इन्होंने कहा ये हंस मेरा है, मैंने इसको बचाया है। ये दोनों ही राज दरबार में गए। राजा ने दोनों की बात सुन करके बताया, निर्णय लिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे थे तथागत गौतम बुद्ध। और इन्होंने अपना परिवार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, एक ही थे अपने पिता के। इन्होंने राजपाट को छोड़ा और कहां पहुंच गए? अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके बिहार में गया, नदिया नदी के किनारे 6 साल तक इन्होंने तपस्या की। जब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई, बोधि प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया और ये ऐसे मानव हुए, इनका डंका पूरे विश्व में बजना शुरू हो गया। आज भी 8 देश ऐसे हैं जो इनके अनुयायी हैं। यहाँ के जितने शासक हैं, अगर चीन जाएंगे तो बाबा इनका तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर ही चर्चा होती है। अभी योगी जी गए थे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तथागत गौतम का बुद्ध का नाम लेते लेते नहीं थके थे। इन्होंने प्रज्ञा, सहिष्णुता, ज्ञान, करुणा का संदेश दिया। ये अहिंसावादी थे। साथियों,
दूसरी तस्वीर तथागत गौतम बुद्ध के बाद बाबा साहब की है। और बाबा साहब को तो आज विश्व का रत्न माना जाना चाहिए। ऐसा कोई संसार 200 के करीब देश है, उन सभी देशों में बाबा साहब की विचारधारा बलवती हो रही है। जहां ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे, 3 साल का रिजल्ट निकाला गया। बाबा साहब 3 साल के जितने बच्चे थे उनमें फर्स्ट पाए गए। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। वहां के बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा ये महापुरुष भारत में पैदा हुआ है, अगर मेरे यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं इनको उगता हुआ सूर्य कहता। विश्व की सबसे बड़ी ताकत, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनकी स्टैचू लगी हुई है और इनके साहित्य को उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल करके देख लेना। और इन्होंने अपने जीवन में इतनी तनाइयां देखी, कहने पग पग पर अपमान सहना पड़ा, लेकिन यह महामानव उस अपमान को सहते हुए इतनी ताकत से लड़ा, आपके लिए लड़ा और आपके लिए एक ऐसा दस्तावेज दिया भारतीय संविधान, जिससे जो आप नौकरी करके आए हैं 26 जनवरी 1950 से पहले तो आपको चपरासी भी नहीं बनाता था कोई, आपके पास खड़े भी नहीं होते थे, आपके कच्चे मकान ही नहीं बनने देते थे यहाँ की व्यवस्था के लोग। तुम्हें पक्का मकान दिया, ऐसी गाड़ियां दी और मकान दुकान के साथ साथ ये क्या कहेंगे, हवाई जहाज से घूमने का भी मौका दिया। आप जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आपको एमएलए एमपी बनने का मौका दिया, आपको विभिन्न पदों पर पहुंचने का मौका दिया। लेकिन यहां से कुछ लेके जाएं, एक तो आने वाले समय में बच्चों को हम प्रतिभा करने जा रहे हैं, उसमें अभी से लग जाएं। जो ये परीक्षा हो चुकी है, उनकी परीक्षा तो हो चुकी हाई स्कूल इंटर की, तो उस कार्यक्रम को पहले जो किया था हमने मन बना लिया है, आप हमारा सहयोग करेंगे तो उससे चौगुना करके दिखाएंगे। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मुझे तो फील्ड में घूमने का बहुत बड़ा एक जुनून है, मुझे शौक है। जब तक मैं 10 घरों में या 20 घरों में अपनी चर्चा नहीं कर देता हूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। हमारे समाज में भी बहुत बड़े दानी लोग हैं, लेकिन काम समाज के लिए नहीं किया है। जो समाज के लिए काम करते तो समाज भी उनके पीछे खड़ा है। वो कार्यक्रम किया था, भाई 3 लाख रुपए हम समाज के लोगों ने दिए, और उसकी छटा पूरे भारत में घूमी। उस कार्यक्रम के बाद हमें दिल्ली बुलाया गया, उस कार्यक्रम के बाद हमें मेरठ बुलाया गया, उस कार्यक्रम के बाद हमें कानपुर बुलाया गया, उस कार्यक्रम के बाद हमें लखनऊ बुलाया गया, उस कार्यक्रम के बाद पुनः मेरठ बुलाया गया। और हमको सुना उन्होंने, हमारे इस कार्य जो प्रणाली थी उससे समाज के लोग खुश थे। देखिए, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसको दहाड़ेगा। आज मैं जो दहाड़ रहा हूं वो शिक्षा का है। आज मैंने जो इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास को मैं चंद समय में पूरा आपको नहीं बता सकता हूं। दानियों की सूची में हमारे पूरन सिंह जी बैठे हैं। मैं जब सामान सीट से चुनाव लड़ रहा था तो इन्होंने बैनर पर सूर्यवंशी लिखा देखा, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया। बोले कि मैं इतना खुश हूं कि मेरे समाज का आदमी इस तरह से सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहा है, और उसका मैं के लिए तो कुछ है नहीं। मुझसे पूर्व वक्ता ने बहुत सारी चीजें कह दी, और मैंने जो कहा है उस पर भी समाज हर हालत में गौर फरमाएगा। हमारी आत्मा की संतुष्टि जब भी होगी कि अलीगढ़ में घर कोने से शिक्षा की तरफ हमारा समाज बढ़ी हो। करते हैं अनपढ़ को, बहुत से लोग कहते हैं कोई डीएम नहीं बनता है।
कहीं ये डीएम नहीं बनेगा। अब ये बताओ, अनपढ़ को किसी ने चपरासी बनते देखा है? अनपढ़ को किसी ने सिपाही बनते देखा है? आप कसम खा लो कि सरकारी विभाग में हमारा आदमी जब होगा, जब उच्च शिक्षा में अच्छे नंबर लाएगा हमारा बच्चा, उसके पीछे खड़े हो जाओ। कोई माई का लाल आपके समाज को पीछे नहीं कर सकता है। हमारे लोग कहते हैं हमारा हक उन्होंने खा लिया। अरे भैया, तुम जगह ही कब हो? कभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी है? कहीं संघर्ष में आए आप? कहीं डीएम साहब के आप सामने दिखाई दिए? कहीं थाने पे आप दिखाई दिए? अरे रिजर्व सीटें न होते तो आपका कोई, क्या बताऊं, बुरा लग जाएगा। कोई चुनता भी नहीं आपको। मेरा आपसे निवेदन है, अभी से जिला पंचायत की प्रधानी की सीटें आपको आरक्षित हों, उन पर भी लड़े, समान विचारधारा के लोगों के साथ अपना तालमेल बिठाएं और जिला पंचायत पर सामान सीट से चुनाव लड़ने का टाल ठोकें। ये मेरा आपसे निवेदन है। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अरे मैंने जब से तुम्हारे बीच में रहा हूं, चाहे कोई राजनीतिक दल क्यों ना रहा हो, मेरे नाम से उनके यहाँ खुजली हो जाती है। क्योंकि समाज के बीच में मैं रहा हूं तो ऐसा मैं निल भी नहीं हूं, जितना मैं लोगों के बीच में रहता हूं मुझे प्यार देते हैं। तो ऐसी खुजली होने वाले मेरे बीच में समाज में बहुत सारे लोग पैदा हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने लोगों के वोट की ताकत से जो पहुंच रहा है व्यक्ति, हमारी वोट की ताकत से पहुंचने वाला व्यक्ति हमारे समाज का काम ही नहीं कर रहा है। अरे रो लगा के पिट रहे हैं तुम्हारे लोग, पंच और प्रधान मारे जा रहे हैं। इससे बड़ी ताकत क्या होगी बताओ? खुल्लम खुल्ला, जो कि आपकी कौम कठगनी नहीं है, आपकी कौम इकट्ठी नहीं है, आपकी कौम आंदोलन नहीं करती है, फिर कहेंगे उधर मोड़ दिया हमको। एक कौम आंदोलन करती है, आज उसकी तरफ सस्ता से बेदखल है, लेकिन उस पर हाथ चलाने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है आदमी। अगर ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं तो आप सोचिए, अब दिल पर हाथ करके देखिए। है नहीं ऐसी चीज? वो भी हमसे ही पैदा थे, उनका बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने अपने नेता को नेतृत्व दिया, तन और मन से सहयोग किया। आप भी कर सकते हो। आप इसीलिए बुलाए हो, आप चीज बल्ब नहीं है, आप रोशनी पैदा करेंगे समाज में जाकर के। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय खटीक समाज।